प्रियो, आज जो संदेश हम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा एक चेतावनी है कि अगर हमने अभी तक प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाया है, तो आज मौका है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को अपना लें, क्योंकि आने वाला समय अच्छा नहीं होगा और हो सकता है कि आपको मौका मिले या ना मिले। तो आज हम देखेंगे मत्ती 7 बाब और उसकी 21 आयत से कि प्रभु का वचन हमसे क्या बातें करता है। इसमें लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा है पर चलना क्या बात है? प्रभु की इच्छा पर चलने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है जो वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। प्रियो, ये कितनी भयानक बात है। वो कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। दैट इज ए वार्निंग टू अस। ये एक वार्निंग वचन है। इसलिए हमें गंभीर होना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। उसी विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। यूहन्ना 14:23 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। वो कहता है कि प्रभु कि जो प्रेम करेगा, प्रेम सच्चाई को दर्शाता है। जो सच्चे हृदय से उससे प्रेम करेगा तो उसके पास वो कहता है कि मैं और मेरा स्वर्गीय पिता आकर रहेंगे। कैसे रहेंगे? वो बताता है प्रभु का वचन कि वो हमारे हृदयों में रहता है, हमारे मकानों में नहीं, हमारे घरों में नहीं, महलों में नहीं। वो हमारे हृदयों में रहने वाला प्रभु है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 7 बाब की 24 आयत से 27 आयत में इसी विषय में प्रभु ने एक पैराबल कहा, वो वाइज मैन और फुलिश बिल्डर का। वाइज बिल्डर कौन है? जिसने रॉक के ऊपर अपने मकान को बनाया। और फुलिश बिल्डर कौन है? जिसने सैंड पर, रेते के ऊपर अपने मकान को बनाया। दोनों के मकान एक से थे, मगर बेस फर्क था। और जब आंधी तूफान आया तो जो रेते पर बना हुआ मकान था उसका पता भी नहीं लगा, उसको तूफान वो धराशायी हो गया। परंतु जो चट्टान पर बना हुआ मकान था वो दृढ़ खड़ा रहा। प्रियो, ये किस बात को हमें दर्शाता है? ये पैराबल, ये प्रभु ने आत्मिक सूझबूझ और इम्परफेक्ट ज़मीनी समझ के भेद को दर्शाता है कि हमारा जो आत्मिक सूझबूझ है, मतलब वचन से जो ज्ञान हमारे पास है, वही उत्तम ज्ञान है। अगर हम अपना आत्मिक जीवन का आधार उसे बनाएंगे तो उसका मतलब है कि हम चट्टान पर अपना विश्वास का आधार रख रहे हैं। और अगर हम मनुष्य ज्ञान के ऊपर, ज़मीनी समझ के अनुसार अपना आत्मिक जीवन चलाने की कोशिश करेंगे तो प्रियो, ऐसा ही है जैसा किसी ने सैंड पर मकान बनाया हो, रेते पर मकान बनाया हो। राइट नॉलेज ऑफ गॉड इज ए स्ट्रेंथ ऑफ सोल एंड माइंड। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का उत्तम ज्ञान यानी बाइबल हमारे आत्मा व बुद्धि की स्ट्रेंथ है, सामर्थ है। प्रभु का आत्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि की सामर्थ है, हमारी आत्मा की सामर्थ है। प्रियो, बाइबल कितनी उत्तम बात हमें बताती है। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हर व्यक्ति की वास्तविक बदलाव चाहिए। प्रियो, अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो परमेश्वर वास्तविक परिवर्तन हमारे जीवन में देखना चाहता है। जेन्युइन रिफॉर्मिंग, वास्तविक बदलाव का अर्थ है
प्रोग्रेसिव सेंटिफिकेशन, बढ़ता हुआ पवित्र जीवन, थोड़े समय का नहीं, बढ़ता हुआ, रोज उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। मलाकी 3:7 में एक बात इज़राइल को मलाकी नबी के द्वारा परमेश्वर ने बात की। उसने कहा, प्रभु ने उससे बात की कि इज़राइल को ये कह दे कि रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू। तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रियो, परमेश्वर की लालसा यही रहती है अपने लोगों से कि उसके लोग उसकी तरफ फिरें, उसकी तरफ झुकें, उसको प्रेम करें, उसकी भक्ति करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रियो, स्वर्ग की समस्त शक्तियां हमारे ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से उत्तम चीज़ें प्राप्त करें तो प्रियो, आपको ऐसा ही उत्तम जीवन बिताना पड़ेगा। अगर हम उसकी तरफ रुजू होंगे, उसकी तरफ झुकेंगे, वो हमारी तरफ झुकेगा। बाइबल स्पष्ट करती है, रिवार्ड वचन पर चलने वालों को ही प्राप्त होगा। किनको? जो वचन की सच्चाई पर चलते हैं उनको प्राप्त होगा। नीति वचन 13:13 में, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश होगा, पर आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलेगा। क्या कहता है? जो वचन के डरवैये हैं वो अच्छे फलों से शेर और सूदा होंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्लियर करता है, अर्थली लिविंग इज ए शॉर्ट टाइम लिविंग। संसार में थोड़े समय का जीवन है, शॉर्ट टाइम लाइफ है हमारी, यहाँ पर बंधी हुई लाइफ है, साल बंधे हुए हैं, तब भी हम नहीं जानते कि हम कब इस संसार को छोड़ेंगे। प्रियो, स्वर्गीय जीवन सदा का है, इटर्नल है, उसकी उम्र नहीं है, उसका अनंत जीवन है। और परमेश्वर ने आदि में हमको ऐसा ही जीवन दिया था, आदम को। वो मरने वाला जीवन नहीं था, लेकिन पाप ने मृत्यु उत्पन्न कर दी और वो मृत्यु हमारे तक पहुंच गई। प्रियो, इस मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब परमेश्वर माना कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, इस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें कुछ करना है। जैसे पृथ्वी की चीज़ें एक सच्चाई है ना, जो आप चीज़ देखते हैं ये सच्ची चीज़ें हैं। पेड़, मकान, जानवर, फूल, घास, ये सब सच्चाई है। इसी प्रकार स्वर्गीय चीज़ें भी एक सच्चाई हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रकट करना चाहता है कि जैसे संसार की चीज़ें आप देखते हैं और वो सच्ची लगती हैं आपको, इसी तरीके से जो बाइबल आपको स्वर्गीय चीज़ों का दर्शन कराती है वो भी एक सच्चाई है। फर्क केवल ये है कि पृथ्वी और उसमें की चीज़ें नाशमान हैं। जो यहाँ की चीज़ें हैं वो नाश होने वाली हैं, पर स्वर्गीय चीज़ें अमर हैं। आपने देखा, जो पेड़ उगता है उसकी एक उम्र है, घास की एक उम्र है, फूल की एक उम्र है, आदमी की एक उम्र है, वो टेम्पररी हैं। मगर जो स्वर्गीय चीज़ें हैं वो अमर हैं। तो प्रभु हमें उन स्वर्गीय चीज़ों के साथ बांधना चाहता है, हमें अमरता का जीवन देना चाहता है। बाइबल इसी सत्य को हम पर प्रकट करती है। जो भी क्रिएट की हुई चीज़ है, जो भी बनाई हुई चीज़ है, वस्तु है, उसकी एक उम्र है। हर एक चीज़ की एक उम्र है जो बनाई गई। क्योंकि जो भी क्रिएट करता है वो लिख देता है कि इसकी इतनी उम्र है। आप गाड़ी खरीदते हैं, उसमें वो लिख के देते हैं कि इसकी 15 साल की उम्र है ना। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर बनाया उसकी एक उम्र बताई है। बाइबल हमें बताती है कि उसकी एक उम्र है। सूरज, चांद, दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड और जो कुछ इसमें पाया जाता है, हर रची हुई चीज़ की एक उम्र है। पृथ्वी की भी उम्र है, यह हमेशा नहीं रहेगी। हम जैसे सोचते हैं कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमेशा रहेंगी, ये हमेशा रहने वाली नहीं है प्रियो। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स लीडिंग टू अर्थ टूवर्ड डिस्ट्रक्शन, जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है वो हमें बता रही है कि दुनिया अंत की तरफ जा रही है। जो इसके इवेंट्स हैं
वो इस बात को प्रकट करते हैं कि दुनिया अंत की तरफ जा रही है। सिंस और बाइबल हमें इस विषय में बाबत 2000 वर्ष पहले ही बता चुकी है। रेवोल्यूशन 3 बाब की 10 से 11 आयत में लिखा है, प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये बात 2000 साल पहले प्रभु ने हमें बताई। और 11वीं आयत में लिखा, तो जब कि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। दूसरा पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस 2 बाब की 1 आयत में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढाह और बदनामी को दूर करके उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। रुके हुए जीवन नहीं, बढ़ते हुए जीवन को हो। रुके हुए जीवन नहीं चाहता प्रभु, बढ़ते हुए जीवन चाहता है। नॉट स्टैग्नेटेड, नॉट कंप्रोमाइजिंग। बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम जकई था। वह ज्यू था पर टैक्स कलेक्टर था। यों कहिए एक पापी व्यक्ति था। जब उसने अपने जीवन के अंधकार को जाना तब मसीह के दर्शन की भूख जागी। वह प्रभु को देखना तो चाहता था पर रुकावटें अनेक थीं। एक भीड़ ने प्रभु के दर्शनों को छिपा लिया था। उसने भीड़ से ऊंचा होने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया। जब प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी, मसीह ने उसे नीचे उतरने को कहा और वह नीचे आ गया और प्रभु उसके मेहमान बने और उसका जीवन बदल दिया। मसीह हमसे में से ना जाने कितने से मुखातिब हुआ, पर हम अपने झूठे घमंड और ढिठाई की ऊंचाइयों को छोड़ने में असमर्थ पाए गए और प्रभु आगे चले गए। आज प्रियो, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें हमारी घमंड और ढिठाई से नीचे आने को कह रहा है। आज मौका है, आज वह उद्धार का दिन है। प्रभु के वचन पर आशीष हो।